प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 2 समसामयिक मुद्दे, और इसके अंतर्गत हम 3 पाठ अध्ययन करेंगे। मैं मजदूर हूँ, जनतंत्र का जन्म, अपनी अपनी बीमारी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं समसामयिक मुद्दे का क्या तात्पर्य है। हम समसामयिक मुद्दे किसे कहते हैं? तो मुद्दे मतलब समस्याएं, और समसामयिक का तात्पर्य है वर्तमान समय। तो वर्तमान समय की समस्याएं या मुद्दे, इस इकाई का अर्थ हुआ वर्तमान समय की मुद्दे या समस्याएं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अभी वर्तमान समय की ऐसी कौन कौन सी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, तो आपके मस्तिष्क में अनेक समस्याएं ध्यान में आ रहा होगा। जैसे कि बात किया जाए भी नक्सलवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, है ना। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आज देखा जाए तो अनेक समस्याएं हैं और जिनसे हम जूझ रहे हैं। ऐसे समस्याओं को जानना हमें बहुत आवश्यक है, और जानकर इसलिए जानना कि उनका कोई निदान हो सके, कोई समाधान हो सके। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं आज। इन मुद्दों को हमें जानना होगा और जान करके हमें चिंतन मनन करना होगा, ताकि ऐसे समस्याओं से हम निजात पा सकें। समसामयिक मुद्दे यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिया है। हमारे आसपास सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र के ऐसे कई सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर हमें पढ़ने, विचार विमर्श करने और एक चेतना विकसित करने की आवश्यकता है। निस्संदेह बच्चों, आज हमारे आसपास परिवेश राष्ट्र में अनेक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हो या राजनैतिक समस्याएं हो। इन समस्याओं को हमें जानना होगा और पढ़ना होगा, विचार करना होगा, मंथन करना होगा, ताकि ऐसे समस्याओं से हम निजात पा सकें। हम रोजमर्रा में ऐसे विषयों से रूबरू होते रहते हैं और कई बार हम उनकी ओर सचेत रूप से ध्यान नहीं देते हैं। तो रोजमर्रा मतलब रोज हम ऐसे विषयों से अवगत होते हैं, हमारे ध्यान में आता है, लेकिन कई बार उनकी ओर सचेत रूप से ध्यान नहीं देते हैं। सचेत मतलब हम उस विषय पर ज़्यादा हम चिंतन मनन नहीं करते हैं, है ना। ज़्यादा कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हमें ऐसे समस्याओं से क्या मतलब, हमें ऐसे समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की चेतना हमें नहीं आने के कारण हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या कई बार हमारे पास वह नजरिया भी नहीं होता है, एक सोच नहीं होता है जिनके माध्यम से उनका विश्लेषण कर पाएं। इस इकाई में यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में वह नजरिया व समालोचनात्मक दृष्टि विकसित हो जिससे वे सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को समझ पाए। तो एक नया सोच, एक समालोचनात्मक दृष्टि, समालोचनात्मक मतलब हम समीक्षा कर सकें कि इन समस्याओं को कैसे हम समाधान कर सकते हैं। यही समीक्षा है, क्या प्रयास किया जा सकता है ऐसे समस्याओं से समाधान के लिए। ऐसा एक समीक्षा करना, गहरा चिंतन मनन करने की जो सोच विकसित करना, और बच्चों में इस प्रकार का सोच कैसे विकसित हो, इस इकाई में प्रयास किया गया है, ताकि वे सामाजिक राजनैतिक यथार्थ को समझ पाए, हमारे समाज के बारे में और राजनीति से संबंधित जो मुद्दे हैं आज, इन मुद्दों से बच्चों को अवगत कराना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आगे चलकर यही जो बच्चे, जो हमारे देश के भविष्य हैं, ये उनका कोई समाधान निकाल सके। ऐसा प्रयास इस इकाई में किया गया है। तो समसामयिक मुद्दे मतलब समझ में आया होगा। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र की हो, ऐसे समस्याओं को इस इकाई में प्रकाश डाला गया है, और उसी में से एक पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं मजदूर हूँ।
तो मजदूरों की भी आज समस्याएं हैं। मजदूरों का जीवन आप सभी जानते हैं, मजदूरों का जीवन कैसे चलता है ना। मजदूर जो रोज काम करते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, श्रमिक करते हैं, बहुत कम उनको पारिश्रमिक मिलता है, रात दिन एक करके जो काम करते हैं, ऐसे मजदूरों के पास आज अनेक समस्याएं हैं। उनका जीवन अभावग्रस्त है। जो रोज दूसरों के लिए परिश्रम करता है लेकिन खुद उनका जीवन आज अंधेरा है। ऐसे मजदूर वर्ग की जो समस्याएं हैं उसको इस मैं मजदूर हूँ पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं मजदूर हूँ एक विचारात्मक लेख है। इसको पढ़ने के बाद हमें विचार करने की आवश्यकता है। विचार इसलिए करना क्योंकि मजदूरों की समस्याओं से आप सभी अवगत हैं, जिसमें लेखक ने मजदूर वर्ग की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। इस पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी। आत्मकथात्मक शैली में इस पाठ को लिखा गया। आत्मकथा शैली वह शैली होता है जिसमें लेखक या कवि जो है अपनी लेख को स्वयं लिखता है, अपनी जीवन की जो कथा है, व्यथा है, उसे स्वयं वह अपने सारे गुण दोषों को स्वयं लिखते हैं। तो स्वयं के द्वारा लिखी गई लेख को ही आत्मकथा कहते हैं। तो इस पाठ को तो हालांकि भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं, लेकिन इस प्रकार से इस पाठ में बताया गया कि मजदूर स्वयं अपनी कथा को लिख रहे हैं। तो आत्मकथात्मक शैली में पाठ लिखा गया है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस दुनिया के वर्तमान स्वरूप तक विकसित होने की यात्रा में मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दुनिया के वर्तमान स्वरूप, आज दुनिया की जो स्वरूप है, सुंदर स्वरूप, विकसित स्वरूप है, वो आप सभी जानते हैं। पहले विश्व का जो स्वरूप है वो अलग था। आज हम अनेक विकास कर रहे हैं, उन्नति के, प्रगति के सोपान चढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रगति के सोपान में मजदूर वर्ग की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता। सब मजदूरों की ही बदौलत है, मजदूरों की ही अथक परिश्रम का ही देन है। लेकिन मजदूरों की अपनी जिंदगी पहले की तरह आज भी अभावग्रस्त है। मजदूरों को जो जीवन है एक अभावग्रस्त है। उनके जीवन में आज अंधेरा साया है। अनेक समस्याओं से मजदूर वर्ग आज ग्रस्त है। ऐसे मजदूरों की जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं मैं मजदूर हूँ। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। जीवन परिचय पढ़िए, बहुत अच्छे निबंधकार है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। तो एक विचारात्मक निबंध है और आत्मकथात्मक शैली में यह पाठ लिखा गया है। आइए, मैं मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मजदूर कहता है कि मैं तो मजदूर हूँ और मेरा जीवन श्रम से बंधा हुआ है। जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई, मैं रोज श्रम करता हूँ, श्रम करने से ही मेरा जीवन चलता है। तो जीवनबद्ध एक सामासिक शब्द है, जीवन से बद्ध। तो मजदूर कहता है कि मेरा जो जीवन है वह श्रम से बंधा हुआ है, श्रम शक्ति की इकाई हूं मैं मेहनत कश मजदूर हूं, हमेशा मैं मेहनत करने वाला मजदूर हूं। मजदूर कहता है कि मैं हमेशा मेहनत करता हूं। आदमी के बनैलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। आदमी के बनैलेपन, बनैलेपन मतलब जंगलीपन से, जब मनुष्य जंगलों में इधर उधर भटकता था, जंगलों में रहता था, जब मनुष्य खाना बदोशी था, जंगलों में निवास करता था, निवस्त रहता था, उस समय जब मनुष्य असभ्य था, उस समय से लेकर आज की जो शिष्ट सभ्यता है, आज तक जितने भी उन्नति हुए हैं, विकास हुए हैं, ऐसे उन्नति के सोपान पर मेरा मेहनत लगा है, मेरे हथौड़ी की चोट है, मतलब मेहनत लगा है, मेरे श्रम का ही परिणाम है कि आज दुनिया जो है विकसित हुई है। जमाने ने करवट ली है, करवट लेना मतलब जमाना बदल गया है आज, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। जमीन से पीठ नहीं लगाई मतलब मैं कभी आराम नहीं किया। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए, फावड़े नहीं टिकाए, कभी आराम नहीं, कभी मैं सुस्ताया नहीं हूं। मेरे बाजू पर जबाना टीका है, मेरे बाजू मतलब मेरे बाजुओं पर, मेरी भुजाओं पर जमाना टीका है। घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है, अलकस मतलब आलस्य,
आलस्य क्या होती है मुझे नहीं पता। आलस्य तो मेरे घुटने में ही दम तोड़ देती है। हमेशा मैं अपने कार्य को ही महत्व दिया है, कार्य करने में कभी मैं आलस्य नहीं दिखाया है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, सारे पृथ्वी का भार मेरे कंधों पर है। उसे उठाने वाले एटलस के साथ पर मैं वो हूं कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता। उसे उठाने वाले एटलस एक पौराणिक कथा है, ग्रीक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार यह बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को एटलस अपने कंधों में उठाया था। ये एक ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार है। और एटलस सामान्य आप लोग जानते हैं, एटलस मानचित्रों का अध्ययन, पृथ्वी के अलग अलग भागों का अध्ययन, उसको भी हम एटलस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे उठाने वाले एटलस के साथ, तो यहाँ पर जो ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार एटलस नामक का एक व्यक्ति था जिन्होंने भूमंडल को अपने कंधे में उठाया था, ऐसा कहते हैं। पर मैं वो हूं कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, मैं कभी गर्दन नहीं मोड़ता हूं, मतलब कभी मैं आराम नहीं किया हूं, कंधे नहीं डालता। कंधे डालना मतलब भी, कंधे नहीं डालता मतलब मैं कभी आराम नहीं किया हूं, उन्हें कभी बदलता तक नहीं हूं। अर्थात जो कार्य मैं कर रहा हूं कभी आराम नहीं किया, है ना, कभी मैं अपने कार्य से विमुख नहीं हुआ हूं, हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर मैं आगे बढ़ा हूं, मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुआ हूं। इस प्रकार मजदूर कहता है। अगर पूरी इस पैराग्राफ पर नजर डालें तो आज तक जितना भी संसार में विकास हुआ है, उन्नति हुआ है, उसमें सभी में मजदूरों का ही हाथ रहा है। आगे मजदूर कहता है, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए। कंधे डाल दूं तो मतलब अगर मैं आराम करूं या सुस्ताना लग जाऊं तो गजब हो जाए। दुनिया लड़खड़ाकर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए। मजदूर कहता है कि अगर मैं अपने कार्य से विमुख हो जाऊं, मैं कार्य करना बंद कर दूं, तो दुनिया का जो विकास है वह रुक जाएगा, दुनिया लड़खड़ाकर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाएगा। आज जितने भी उन्नति और विकास हो रहा है वो सभी बंद हो जाएंगे। पर मैं कंधे नहीं डालता, ना डालूंगा। कंधे नहीं डालता मतलब मैं कभी आराम नहीं करता, मैं कभी नहीं सुस्ताता हूं। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस ना करूंगा, मैं कभी विनाश नहीं करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, विनाश करना भी हो तो उसे तोड़कर मैं वहां पर पुनर्निर्माण, नव निर्माण करता हूं, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होती। जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं थकता नहीं हूं, मुझे थकान का एहसास नहीं होता है, क्योंकि मैं पूरे मन से अपने जो कार्य है उसको करता हूं। कभी अलकस नहीं लगती मुझे, कभी आलस्य नहीं लगती है, रोवा रोवा फड़कता रहता है। मतलब एक उस कार्य को करने का जो एक उन्माद होता है, जो उत्साह होता है, ऐसे पूरे उन्माद और उत्साह के साथ मैं अपने कार्य को करता हूं। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। मेरे निर्माण की परिधि मतलब घेरा, मतलब मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम करता हूं, व्यापक है, अनंत है। मैं कौन सा कार्य नहीं करता हूं, इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, किसी भी क्षेत्र की हो, उस सभी कार्य मैं करता हूं। इसलिए मजदूर कहता है कि मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। उदयाचल से अस्ताचल तक, उदयाचल मतलब जहां से सूर्योदय होता है, उदय होता है, वहां से लेकर सूर्यास्त, जहां सूर्य अस्त होता है, वहां तक मेरा कार्य चलता है। क्षितिज के छोरों तक, क्षितिज जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, उनका मेरा जो कार्य है वह विस्तृत फैला हुआ है और एक क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में, यह संसार में जहां भी कोई विकास हो रहा है वहां मजदूरों का ही हाथ है। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब अभी अंतराल के गर्भ में था, हजारों मतलब जब कलयुग नहीं आया था, उसके पहले से मेरा जो कार्य अनवरत चल रहा है वह कभी रुका नहीं है। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब अभी अंतराल के गर्भ में था, मतलब अभी वर्तमान समय नहीं आया था, उसके पहले से
मजदूर वर्ग जो है अपनी कार्य कर रहे हैं और संसार के उन्नति और विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव जो अभी ताजा थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित तेज गति से नदी के जो बहाव है उसको मजदूरों ने अपने अथक परिश्रम से उस बहाव को रोक दिए। अर्थात नदियों में पुल बनाने का काम, पानी को रोकने का काम, ऐसे अनेक जो महत्वपूर्ण काम है वो सभी मजदूरों का ही देन है। बहाव रोककर सविस्तृत हित बना दिए। सविस्तृत हित मतलब नदी को रोक करके वहां पर जलाशय निर्माण, नहर का निर्माण, ऐसे सविस्तृत हित बना दिए जिन पर पर्जन्य भूमि की उर्वरा शक्ति अवतरित हुई है। पर्जन्य भूमि की, पर्जन्य विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति मतलब पर्जन्य मतलब जो भूमि अनुपजाऊ है, जहां कभी कोई फसल नहीं हो सकता, ऐसे अनुपजाऊ बंजर भूमि को भी मैं उर्वरा शक्ति से प्लंबित कर दिया। बढ़ते हुए समुंदर का मैंने जल सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया और उन पर फसलों की हरी धानी क्यारियां दौड़ाई। इस प्रकार से मजदूर कहता है कि जहां पर कोई फसल उग नहीं सकता था, जो भूमि बंजर थी, ऐसे भूमि को भी मैंने नदी नालों की और नहरों का निर्माण करके उस भूमि को सिंचित करने योग्य बनाया। इस प्रकार से इस पाठ में मजदूर अपनी मेहनत को संसार वालों को बता रहा है। आगे के वीडियो हम दूसरे वीडियो में आगे का पाठ हम पढ़ेंगे।